हाय फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 11 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका हिंदी से। इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन आपका, तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। एक ऑप्शन है आपका इस मूल्य पर, 2 में इस मूल्य को, 3 में इस मूल्य में और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, इस मूल्य पर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन उदार। उदार का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका विनीत, 2 में अनुदान, 3 में आसक्त और 4 में कृपण। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, कृपण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें सही बरताने वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है आपका उत्कृष्ट, 2 में दिया गया है उत्कृष्ट, 3 में उत्कृष्ट और 4 में उत्कृष्ट। तो दोस्तों, जो सही बरताने वाला शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 1, उत्कृष्ट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। ये मुहावरा से क्वेश्चन दिया गया है आपका। मुहावरा से क्वेश्चन है, दिया गया है रंग लाना। रंग लाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका परिवर्तन होना, 2 में धाक जमना, 3 में प्रभाव उत्पन्न करना और 4 में प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, प्रभाव उत्पन्न करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है क्वेश्चन, मुझे डैश है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। एक ऑप्शन है आपका ग्लानि, 2 में खेद, 3 में शोक, 4 में हर्ष। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, खेद। मुझे खेद है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। इसमें सही बरतनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है आपका पदार्थ, 2 में पदार्थ, 3 में पदार्थ और 4 में पदार्थ। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा, सही बरतनी वाला जो शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, पदार्थ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। दिया गया है हिमालय। हिमालय का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका स्थिर, 2 में जगत, 3 में नगराज और 4 में सुरभि। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, नगराज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन दिया गया, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राम खूब कसरत करता है, डैश वह पहलवान बन जाए। एक ऑप्शन है क्योंकि, 2 में इसलिए, 3 में ताकि, 4 में इससे। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, ताकि। राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है, इसमें विलोम शब्द बताना है। छली का विलोम क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका निष्फल, 2 में निश्छल, 3 में कपटी और 4 में धूर्त। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, निश्छल। छली का विलोम शब्द निश्छल होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। मुहावरा से क्वेश्चन है आपका, दाहिना हाथ होना। दाहिना हाथ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है धोखा देना, 2 में दुश्मन होना, 3 में बहुत सहायक होना और 4 में चापलूसी करना। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, बहुत सहायक होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 पे। दिया गया है क्वेश्चन, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। किसी के पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द बताना है। एक ऑप्शन है आगामी, 2 में प्रतिगामी, 3 में अनुरागी और 4 में अनुगामी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, अनुगामी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन है आपका, अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन है, एक में ऑप्शन है आकाश, 2 में समुद्र, 3 में देव और 4 में पर्वत। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन 1 आकाश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। दिया गया है सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाती थी। एक ऑप्शन है भारत की कोकिला कही जाती थी, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में भारत के कोकिला कही जाती थी और 4 में भारत की कोकिला कही जाता थी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 भारत की कोकिला कही जाती थी। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कही जाती थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। शिकारी ने शेर पर गोली चलाया। शिकारी ने शेर पर गोली चलाया क्वेश्चन है। एक ऑप्शन शेर पर 2 गोली चलाया, 3 कोई त्रुटि नहीं है और 4 में शिकारी ने। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 गोली चलाया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक शब्द का चयन करना है। गोद लिया पुत्र। गोद लिया पुत्र को क्या बोला जाता है? एक ऑप्शन है आपका दत्तक पुत्र, 2 में दत्तचित और 3 में दंतक और 4 में बालक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 दत्तक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। दिया गया है, इसमें एक शब्द का चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन जो निगाह से परे हो। जो निगाह से परे हो उसे क्या कहा जाएगा? एक ऑप्शन है प्रत्यक्ष, 2 में निगाहहीन, 3 में निगहबान और 4 में परोक्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 परोक्ष। परोक्ष इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। एक ऑप्शन है उजला, 2 में कलंकिया, 3 में अंधेरे और 4 में उज्जवल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 उज्जवल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 19 दिया गया है आपका किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता। एक ऑप्शन है मैं कुछ, 2 में ऐसी स्थिति, 3 में हो सकता और 4 में काम नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ऐसी स्थिति। ऐसी स्थिति इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में रेखांकित भाग का चयन करना है। शनैः शनैः उसकी दिशा बिगड़ती गई। एक ऑप्शन है आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में दशा, 3 में दिशा और 4 में दिशा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 दशा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक दिया गया है गद्यांश से, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। एक ऑप्शन है आपका ध्रुवांचल, 2 में दिया गया है गगनांचल, 3 में उदयांचल और 4 में अस्ताचल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 उदयाचल। उदयाचल इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे। क्वेश्चन है आपका सफलता के मार्ग में बहुत डैश है। सफलता के मार्ग में बहुत डैश है। एक ऑप्शन है संकट, 2 में मेहनत, 3 में बाधाएं और 4 में छाँव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बाधाएं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। 28 क्वेश्चन मुहावरा से दिया गया है आपका टस से मस न होना। टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है तनिक भी प्रभावित न होना, 2 में शक्ति पर विश्वास करना, 3 में रुक जाना और 4 में स्थिर चित्त होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 तनिक भी प्रभावित न होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें महीप, महीप का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है सुरेश, 2 में दिनेश, 3 में व्योमकेश और 4 में नरेश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 नरेश।
आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 31 पे। क्वेश्चन है, इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है शारदा, 2 में पार्वती, 3 में काली और 4 में चंडी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 शारदा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 32 पे। क्वेश्चन है आपका रेखांकित शब्द का चयन करना है। इसमें अधिकतर लोगों का यही विचार है। एक ऑप्शन है आपका अधिकतम, 2 में अधिक, 3 में अधिकांश और 4 में सर्वाधिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अधिकांश। अधिकांश लोगों का यही विचार है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 33 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भंवरे डैश रहे हैं, भंवरे डैश रहे हैं क्वेश्चन है। और एक ऑप्शन है मचल, 2 में गुनगुना, 3 में दौड़ और 4 में मुस्कुरा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 गुनगुना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 34 पे। क्वेश्चन है आपका कवि कविता का डैश करता है। कवि कविता का डैश करता है क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है निर्माण, 2 में सृजन, 3 में व्यापार और 4 में उत्पादन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 सृजन। सृजन इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। क्वेश्चन है पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है भूकंप होना, 2 में प्रकृति का प्रकोप होना, 3 में बहुत भारी कष्ट पड़ना और 4 में डर जाना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बहुत भारी कष्ट पड़ना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। एक ऑप्शन है उसने, 2 में पर कड़ी, 3 में आपत्ति प्रकट की और 4 में इस बात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 आपत्ति प्रकट की। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। जिसका दमन करना कठिन है। जिसका दमन करना कठिन है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है दुर्बोध, 2 में दृष्टव्य, 3 में दुर्दम और 4 में दुर्गम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 दुर्दम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। एक ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं है, 2 में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी, 3 में बनाए रखना चाहिए और 4 में हमें हमेशा आत्मविश्वास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 दिया गया है। इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। एक ऑप्शन है आपका साधु ने चूहा पर दया करी, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में साधु ने चूहे पर दया की और 4 में साधु ने चूहे पर दया किए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, साधु ने चूहे पर दया की। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। साधारण का विलोम शब्द क्या होगा? साधारण का विलोम शब्द पूछा गया है। एक ऑप्शन है विशिष्ट, 2 में संक्षिप्त, 3 में अवशिष्ट और 4 में शिष्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 विशिष्ट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है पुण्य, 2 में पुण्य, 3 में पुण्य और 4 में पुण्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 पुण्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। क्वेश्चन है आपका, इसमें एक शब्द का चयन करना है जो दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो। एक ऑप्शन है स्वाधीन, 2 में दास, 3 में परजीवी और 4 में पराधीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 पराधीन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। क्वेश्चन है आपका आधुनिक। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा?
एक ऑप्शन है पुरानी, 2 में समकालीन, 3 में तत्कालीन और 4 में प्राचीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 प्राचीन। प्राचीन इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है परिणति, 2 में परिणति, 3 में परिणति और 4 में परिणति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 परिणति। परिणति इसका राइट आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से दिया गया है इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का भाग 2 में सामान्य ज्ञान से दिया गया है क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एक ऑप्शन है भोज, 2 में गोविंद तृतीय, 3 में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम और 4 में जयचंद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। क्वेश्चन है आपका वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को डैश कहा जाता है। एक ऑप्शन है आपका देयता, 2 में ऋण, 3 में धरोहर और 4 में आरक्षित निधियाँ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 आरक्षित निधियाँ। आरक्षित निधियाँ इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी। एक ऑप्शन है आपका 1805, 2 में 1806, 3 में 1807 और 4 में 1809। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 1809 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में कहाँ हुई थी। एक ऑप्शन है बंजारी, 2 में खलारी, 3 में जपला और 4 में झीक पानी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जपला। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। क्वेश्चन है आपका उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली डैश कहलाती है। एक ऑप्शन है पंचायतन, 2 में नागर, 3 में शिकारा और 4 में द्रविड़। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नागर। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली जो होती है उसे नागर शैली कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है। एक ऑप्शन है 533, 2 में 414, 3 में 600, 4 में 318। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 414। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक ऑप्शन है विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, 2 प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं और 4 विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है झारखंड के किस जिले में खूंटी जिले का निर्माण किया गया था। एक ऑप्शन है आपका एक में बोकारो, 2 में जमशेदपुर, 3 में सिंहभूम और 4 में रांची। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन 4 रांची। रांची इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का कारण क्या नहीं था। एक ऑप्शन है आपका वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी, 2 में आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया जिससे आंदोलन मंद पड़ गया, 3 में कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया लेकिन फिर लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर से ज्वाइन होने के लिए मजबूर किया गया, 4 में खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था
और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू काम की ओर मोड़ दिया, जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। अमीबा डैश प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। एक ऑप्शन है विसरण, 2 में प्रकाश संश्लेषण, 3 में एंडोसाइटोसिस और 4 में एक्सोसाइटोसिस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है। एक ऑप्शन है हिमाचल हिमालय, 2 में कुमायूं हिमालय, 3 में पंजाब हिमालय और 4 में कश्मीर हिमालय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 कुमायूं हिमालय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है। एक ऑप्शन है आयोडीन और खनिज, 2 में कैल्शियम और वसा, 3 में खनिज और आयरन और 4 में आयोडीन और आयरन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 कैल्शियम और वसा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। एक ऑप्शन है आपका तापी, 2 गोदावरी, 3 कावेरी और 4 महानदी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। एक ऑप्शन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, 2 मणिका राष्ट्रीय उद्यान, 3 चंदवा राष्ट्रीय उद्यान और 4 गुरु राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किस के साथ जुड़े हैं। सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं। एक ऑप्शन है छऊ नृत्य, 2 में छऊ व्यापार, 3 में छऊ पेंटिंग्स और 4 में छऊ संगीत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 छऊ नृत्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। झारखंड के बिरसा साइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था। एक ऑप्शन है यात्रा भगत, 2 में बिरसा मुंडा, 3 में तीका माझी और 4 में सिंधु कान्हू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बिरसा मुंडा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। क्वेश्चन है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्रारंभ की गई डीजी बुक इनमें से इसका क्या नाम है। एक ऑप्शन है इनोवेशन फॉर यू, 2 में इनोवेशन एंड यू, 3 में इनोवेशन फॉर ऑल और 4 में इनोवेशन फॉर यूथ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 इनोवेशन फॉर यू। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 17 पे। दिया गया तेंदुलकर पद्धति भारत में डैश के अनुमान से संबंधित है। एक ऑप्शन है आपका बेरोजगारी, 2 में जनसंख्या आकार, 3 में गरीबी और 4 में राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 गरीबी। तेंदुलकर समिति भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 71 पे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था। एक ऑप्शन है मद्रास, 2 में उड़ीसा, 3 में बॉम्बे और 4 में बंगाल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 उड़ीसा। आते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग 6 बजे शाम को। धन्यवाद।